हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी सभी लोग आ जाए और आज की क्लास में हम ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद कोई भी टॉपिक आपका ड्रेनेज सिस्टम से नहीं बचेगा। आज 10वीं क्लास है, मतलब सोचो हम लोग 10 घंटे से पढ़ के आ रहे हैं। डैम, रिवर, उनसे जुड़े फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लेक्स, यही सब पढ़ रहे हैं। सोचो कितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है यहां पर। तो अब इस चीज को सारा के सारे लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो पिछली क्लास का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब यहां पर उस चीज को हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे लोग जल्दी से आ जाइए। थैंक यू आप सभी लोगों का। अब बस आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और हम भी, अब मैं आप लोगों को टोटल बताऊं एक चीज मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूं, आप लोगों का थोड़ा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, इसलिए सैटरडे को इस बार मैं 3 घंटे की एप्लीकेशन पे मैराथन क्लास लूंगा, 3 घंटे का, ठीक है। इस सैटरडे को 3 घंटे के एप्लीकेशन पे मैराथन होगा, ताकि मैं आप लोगों के सिलेबस को खींच पाऊं। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो फाउंडेशन वाले हैं, क्लियर चीजों को बता रहा हूं मैं, जो फाउंडेशन वाले हैं, मैं आप लोगों की क्लास को कंप्लीट कर दूंगा लगभग मैक्सिमम 20 आवर्स। 20 घंटे में मैक्सिमम मैं आप लोगों की क्लास को कंप्लीट कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वीक होगा आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की थ्योरी क्लास का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। थ्योरी लास्ट होगा आप लोगों के लिए, और ये जो थ्योरी आप लोगों के लिए होगा इसको संभाल कर रखना। जिनका बढ़िया नोट्स होगा एक बार आप लोग सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे दे देना। अब ये जो मैंने 20 क्लास बोला फाउंडेशन वालों के लिए, इसमें से 13 क्लास में, लगभग 13-14 क्लास में आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आप लोग बता दो कि आप लोगों को नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है, क्योंकि इसमें 2 घंटे आराम से लगेंगे, मतलब 2 दिन समझिए आप। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 2 घंटे आप लोगों के लगने वाले हैं। तो एक चीज ये हो सकता है, आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नेशनल पार्क जो जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें। साथ में बायोस्फीयर रिजर्व की भी बात करेंगे, इसके क्या सिग्निफिकेंस है इसकी भी बात करेंगे, ये क्लास, ठीक है। और बाकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्पेशल पार्ट बचा हुआ है उसको भी मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा मैं, जितने से आपका क्वेश्चन बन जाए उतना करूंगा। तो 5-6 घंटे में वो भी कंप्लीट मैं कर दूंगा, ठीक है। तो सारा का सारा मिलाकर इतना कुछ बचेगा। फिर रैंकर बचेंगे, रैंकर वालों। तो रैंकर वालों आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप लोगों को भी ज्यादा डिले ना करना पड़े, इसलिए अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी रैंकर वर्ल्ड ज्योग्राफी की, रैंकर जो मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी है रैंकर वालों का, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करना शुरू करूंगा। ठीक है, हाँ समझ गया। मैं नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी करवा दूंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को बताऊं, जो रैंकर बैच वाले हैं, ठीक है, अब आप लोगों का बच जाएगी इसके बाद क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें सिर्फ मैं फाउंडेशन वालों को तो हो ही चुका है, बचोगे आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शुरू से, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका बचेगा उस पूरे टॉपिक को। तो आप लोगों के पास मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के टॉपिक को जल्दी खत्म किया जाए। जल्दी खत्म करने का मतलब यह नहीं कि स्पीड बढ़ेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ सकता है। ड्यूरेशन बढ़ने का मतलब जैसे कि 3 घंटे की मैराथन एक दिन 2 घंटे, बाकी नॉर्मल 1-1 घंटे चलेगा ही चलेगा। तो इस हिसाब से आप लोगों का भी टाइम, ठीक है। बाकी रैंकर, फाउंडेशन, मेरे हिसाब से दोनों की क्वालिटी इक्वल होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर रैंकर और फाउंडेशन दोनों लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग सेम क्वालिटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। विशाल सर, एक बार मैप के सिलेबस बताइए प्लीज। एक बात मैं आप लोगों को, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर ना, हर एक छोटी छोटी चीजों पर लेकर टीचर भी डिपेंडेंट न रहें। सिलेबस के लिए आप एक बार गूगल करेंगे, सिलेबस आपके सामने होगा, ठीक है। सारी चीजें सिलेबस, आप क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपसे ज्यादा और क्या चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन कि सर ये नदी कहां से कहां बहेगी, भाई आप इंटरनेट यूज करते हो, गूगल है, कुछ अपने तरीके से भी कुछ एफर्ट लगाइए।
सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वन लाइनर क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा, कुछ एफर्ट लगाइए। सच में अगर कोई चीज अगर आपको सर्च करने से भी नहीं मिल रही है, वो चीज आप मेरे से पूछिए, ठीक है, बट खुद से भी कुछ एफर्ट लगाना शुरू करिए। कुछ कुछ लोग हैं जो जरा से भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते, उनके लिए चीजें करना मुश्किल होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनके मन में क्वेश्चन आता होगा और वो खुद सर्च करते होंगे एक बार, और एक चीज सर्च करेंगे आपको चार चीज अलग से मिलेगी जानने को, ठीक है। रिसर्च नहीं करना है, पर्टिकुलर चीज को ही देखना है, बट बहुत ज्यादा भटकेंगे नहीं आप लोग। बाकी आप लोगों का जो नोट्स है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इस बात के लिए मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूं। और ये नोट्स आप बढ़िया से संभाल कर रखना, ठीक है। आपका ये हमेशा ही साथ निभाएंगे ये नोट्स, ठीक है। और जिनका बढ़िया नोट्स रहेगा वो आप मुझे भी दे देना, मैं अपने काम के लिए यूज कर लूंगा उसको, ठीक है। हाँ सिंह सौरभ सर, अभी वर्ल्ड डिजर्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं इस चीज को बोल ही रहा हूं। कभी आपका जो फाउंडेशन वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप लोगों का कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि यहां पर दोनों टॉपिक एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। फाउंडेशन वालों आप लोगों का मे बी नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मतलब थ्योरी की क्लास की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस की नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस चलेगा आप लोगों का, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें जो रैंकर वाले हैं, रैंकर वालों आप लोगों की थ्योरी भी चलेगी, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों का भी बेहतर ढंग से और जल्दी खत्म हो, मैराथन लेकर भी कंप्लीट करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत लंबा वेट ना करना पड़े, ठीक है। चलो आप लोग अपने कमेंट में फिर शुरू मत हो जाना, ठीक है। हम नहीं देखेंगे कि आपने कमेंट किसने शुरू किया, जो भी मुझे देखेगा मैं तुरंत इस बार ब्लॉक करवाऊंगा, और इस बार मैं खुद बोलूंगा ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चेतन देखना, थोड़ा बीच बीच में देखते रहना किसी का कमेंट का, ठीक है। किसी का भी कमेंट आए वैसा कुछ भी वैसा होगा तो एक बार फोटो ले लेना उनका, ठीक है। चलिए तो लेक्स में कुछ टॉपिक बच गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेक्स का टॉपिक हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स बच गए थे, जैसे साल्टिएस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील क्या हो जाएगा, सांभर लेक। बताया मैंने आपको, ऐसा मतलब इडली सांभर उसमें नमक डाल के खाएंगे, सांभर लेक। सांभर झील तो यह भारत की सबसे बड़ी, अगर यह बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील होगी, तो यह चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, यह मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। भारत की सबसे गहरी झील, भारत की सबसे गहरी झील क्या हो जाएगा, मानस बाल। अब बस मानस से याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। कहां मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में।
जम्मू एंड कहां मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत की सबसे गहरी झील। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सारा का सारा कवर हुआ। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, भारत के कुछ शहर हैं जिन्हें सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। भोपाल, उदयपुर, भोपाल, उदयपुर, श्रीनगर, एंड नैनीताल are known as city of lakes। भोपाल, उदयपुर, श्रीनगर और नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो सारे लोग कंट्रोल में रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ये सब। अब यहां पर एक जो है, अगर हम बात करेंगे, अब मैंने पिछली क्लास में एक रूपकुंड लेक भी बताया था। जब रूपकुंड झील की बात करते हैं, वहां पर जब उसको खोजा गया था तो वहां पर बहुत सारे कंकाल मिले थे। कहां से आए, क्या हुआ, पता नहीं। इस वजह से उसको एक रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। तो रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? वो जाएगा रूपकुंड को। पूछो वो क्वेश्चन है, किस लेक को रहस्यमयी झील कहा जाता है? मिस्ट्री लेक कहा जाता है। रूपकुंड इज नोन एज मिस्ट्री लेक। यह रूपकुंड कहां पर है? उत्तराखंड में। कल आपको बता चुका हूं मैं, आप देख लेना उसको जाकर वहां पर। रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रहस्यमय झील के नाम जाना जाता है। तो यहां पर ये कुछ हो गए लेक से संबंधित जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थे, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर कुछ बचता नहीं है। अब इसके बाद जो आप लोगों को बताना है, वो थोड़ा सा हम लोग वाटरफॉल से रिलेटेड चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? क्योंकि यहां पर जब इसकी बात होती है तो यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है, जोग वाटरफॉल या फिर कुंचिकल वाटरफॉल। तो अलग अलग इस तरह के डाउट क्यों?
वाटरफॉल कई तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैस्केड वाटरफॉल हो गया। जैसे कि यहां पर क्या होता है, एक वाटरफॉल यहां से गिरा, फिर इस पे गिरा पत्थर पे, फिर यहां से गिरा पत्थर पे, फिर यहां से गिरा इस तरह से पत्थर पे। या फिर आपने कई वाटरफॉल देखा हो, यहां से झरना गिर रहा है, यहां से झरना गिर रहा है, यहां से झरना गिर रहा है, अलग अलग जगह से गिर रहा है। तो एक ग्रेट हाइट से, काफी ज्यादा ऊंचाई से बड़े मात्रा में पानी का गिरना झरना कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है, ठीक है, जलप्रपात कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दो चार, उसको हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है छोटा सा, उसको हम लोग देख लेते हैं, वाटरफॉल। भारत के जलप्रपात, साथ में अगर आप लोगों को भी कुछ आंसर पता होगा तो आप लोग भी आंसर करना, ठीक है। जैसे कि कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पहले उसको हम जैसे देख ही लेते हैं। जैसे कि किस रिवर को नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है भारत का? नियाग्रा जलप्रपात के साथ कैसा है, ऐसे गिरता है, यहां से गिरा, यहां से गिरा, यहां से चारों तरफ से गिरा, खूब ढेर सारा। तो भारत में ऐसा अगर कोई वाटरफॉल दिख जाता है तो उसको नियाग्रा से कंपेयर कर देते हैं। तो एक भारत में वाटरफॉल है जो कि पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, वो जो है आपका नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया का। तब ये नियाग्रा वाटरफॉल का है। नियाग्रा वाटरफॉल जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी किया है उनको मैं पढ़ा चुका हूं कि ये कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर पड़ेगा, लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच पड़ेगा कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। तो उसके जैसा मिलता जुलता जलप्रपात भारत में, इसलिए इसको भारत का जल नियाग्रा कहा जाएगा। तो कौन सा जाएगा, चित्रकूट वाटरफॉल इज नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और अगर अब आपसे भारत से पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको कुंचिकल लगाना है, ना कि जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल डायरेक्ट जो ऊपर से गिरता है उसमें सबसे ऊंचा है वो, लेकिन स्टेप बाय अगर स्टेप देखेंगे, एक स्टेप गिरा, फिर स्टेप गिरा, फिर स्टेप गिरा, उसके हिसाब से कुंचिकल। तो अगर कुंचिकल और जोग दोनों ऑप्शन में दिया है तो आपको 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुंचिकल वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना आप इसको। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इस कुंचिकल वाटरफॉल। आप लोग बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो इसमें कौन सा रिवर है जिसके माध्यम से कुंचिकल वाटरफॉल बनता है। वराही रिवर या शरावती रिवर, ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है,
तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलो अब एक बार देख लेते हैं। अब थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा समय आ गया कि यहां पर आप लोग कमेंट सही नहीं हो रहे हैं, तब थोड़ा सा सही करने का टाइम आ रहा है अब। तो देखते हैं यहां पर, अब आगे जलप्रपात की बात करते हैं, कौन कौन सा जलप्रपात कहां पर है और किस नदी पर है। 5-6 जलप्रपात हम लोग देखेंगे, वही सफिशियंट होगा, ठीक है। तो यहां पर एक तरफ वाटरफॉल, स्टेट, और रिवर। तो कुछ देखते हैं यहां पर, पहले कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, जब ये वाटरफॉल गिरता है यहां पर पूरा का पूरा एकदम धुंध जैसा माहौल बन जाता है, लेकिन वो कब होता है, बरसात में, हर समय नहीं, क्योंकि मैं बरसात में नहीं गया था, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। भेड़ा घाट के पास में, जबलपुर के बिल्कुल पास, धुआंधार। इसके अलावा यहां पर ये सब हो गया धुआंधार, चचाई वाटरफॉल, शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम वाटरफॉल, अच्छा अनुकुंचिकल, ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो कुंचिकल का अगर हम स्टेट की बात करें क्या हो जाएगा, कर्नाटका, और नदी क्या हो जाएगा, वराही रिवर। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाएंगे कि इसका नाम वराही है या वारही है, क्या है, इतना एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाएंगे, अपने तरीके से उसको देख सकते हैं। जोग वाटरफॉल कहां पड़ेगा,
और नदी क्या हो जाएगा जोग वाटरफॉल का? शरावती। ठीक है, मैंने सबका कमेंट देख लिया है। बस ठीक है, ठीक है सर। क्या फाउंडेशन वाले रैंकर में, अब ये सब आप, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि फाउंडेशन वाले रैंकर पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। से नहा वहा के आया हूं इस वाटरफॉल में। यह पड़ेगा बिल्कुल गोवा और कर्नाटक की बाउंड्री पर, हालांकि गोवा में ही पड़ेगा, मैं तो ये गोवा ही समझ के घूमा हूं यहां पर। गोवा। नदी कौन सी हो जाएगी? देखो गोवा की दो नदी बता दे, एक जुआरी एक मोंडोवी। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इतना। धुआंधार वाटरफॉल ये मिलेगा आपको नर्मदा नदी पर, सॉरी मध्य प्रदेश में नर्मदा पर। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर जो शिवा समुद्रम है, ठीक है, अब यहां पर जो शिवा समुद्रम है उसके बाद क्या हो जाएगा? चचाई और शिवा समुद्रम। चचाई का हो जाएगा, यह पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश की रीवा जिले में, ठीक है, बिहड़ नदी। सॉरी, अब ये पठारी इलाके इसलिए ऐसा मिल जाता है, बाकी और कोई कारण नहीं है। प्लेन एरिया में आप लोगों को वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये पठारी भाग है, तो पठार भी थोड़ा सा प्लेन से ऊंचे होते हैं, इसलिए ऐसा देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, शिवा समुद्रम ये तो आपको पता ही है, शिवा समुद्रम नाम का बांध भी है, शिवा समुद्रम नाम का आप लोगों को वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। तो ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में ही। कावेरी। एक और वाटरफॉल था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, हां, चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल ये कहां पड़ेगा? चित्रकूट जलप्रपात ये कहां पर पड़ेगा? ये मिलेगा आप लोगों को छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो नदी है वो इंद्रावती नदी है, और ये गोदावरी की सहायक नदी भी होगी। कहां पड़ेगी ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नदी क्या हो जाएगा? इंद्रावती। एक लास्ट डैम बताना, एक लास्ट बताना था आप लोगों को, मैं उसको इस साइड लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं। चूलिया जलप्रपात।
चूलिया वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर इन राजस्थान। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल थे जो आपने देख लिया। इसके अलावा आपको कुछ अलग से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, इतना काफी। अब इस ज्यादा आप लोगों को अलग से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम लोगों का ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग जो आप जानना चाहते हो, क्योंकि 15 मिनट में मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया शुरू करके आपको आधा पेंडिंग में छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए फुल 1 क्लास मतलब पूरा 1 घंटे चाहिए मुझे कम से कम। यहां पर कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं कि सर इसकी लंबाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, इस तरह की चीजें, ये सब नहीं।